दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने आपको इंग्लिश तो बहुत बता लिया, लेकिन आज मेरा जो टॉपिक रहेगा सबसे अलग रहेगा, जो कि आज लेकर चलेंगे गणित को। इंग्लिश को उसी पे रोकते हैं, हम गणित लेकर चल रहे हैं, क्योंकि किसी ने हमको कमेंट किया था कि सर कुछ गणित में बताइए आप, तो आज हम गणित लेकर आए हैं। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा इंग्लिश का जो वीडियो भी हमने अपलोड किया है। अब आते हैं थोड़ा सा गणित की दुनिया में। मैथमेटिक, ठीक। आपको पता होगा कि गणित कितने प्रकार का होता है। गणित कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के बनाते हैं गणित बनता है, जिसमें पहला होता है अंक गणित, ठीक, जिसको हम बोल सकते अंक गणित हो गया, क्योंकि अभी इंग्लिश में बता दें इसका। दूसरा होता है हमारा बीज गणित, बीज गणित। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा रेखा गणित, ठीक। इसको इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, इसको इंग्लिश में पहले वाले को इंग्लिश बोलेंगे अंक गणित को अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक। बीज गणित को पता ही होगा, एलजेब्रा, GBRA, एलजेब्रा, इसको तो पता ही होगा। इंग्लिश भी जानते रहेंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो हमने अंक गणित में आपको पिछले कुछ मतलब कि हमारे सबसे बहुत पुराने वीडियो जो कि हम अपना बोर्ड पर बताए होंगे या तो आपको कॉपी पेन पे बताए होंगे, उस पर आपको मिल जाएगा अंक गणित के कुछ नियम। लेकिन अगर आपको फिर भी उस वीडियो को क्लियरिटी नहीं समझ में पा रहे होंगे या सही वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं समझ आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग फिर कमेंट कर देंगे हमको कि सर वो बोला हमको समझ नहीं आ रहा, तो फिर से हम अंक गणित को लेकर आएंगे। क्योंकि यह वीडियो जो हम लेकर आएंगे वह बीज गणित को लेकर आएंगे, जो रहेगा कि बीज गणित के लेकर, बीज गणित का जो लेकर हमारा रहेगा बीज गणित को लेकर, यानी हम लेके चलेंगे एलजेब्रा को। ई रहेगा, ठीक, बीज गणित को, बीज गणित, ठीक। आपको पता होगा बीज गणित में सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले अब हमको पता होगा कि बीज गणित में सबसे पहले जो है हम चर को बात करते हैं, चर राशियाँ को, यानी हम बोल सकते हैं राशियों। एक मिनट रुकिए, क्या राशियों को, कि चर राशि क्या होती है, ये सब, ठीक। यानी राशियाँ, ज़्यादा मोटा चल रहा है थोड़ा सा, राशियाँ। तो आपको पता होगा कि 2 राशियाँ होंगी, चर राशि, चर राशि और अचर राशियाँ। ज्योतिष शास्त्रों के मत चले जाइएगा, आप लोग क्यों मैथ में जानिएगा, ठीक। आपको इन सब का परिभाषा भी बता दें, सिंपल में परिभाषा क्या हम डायरेक्ट इसको डिटेल में बताएं, बस डायरेक्ट बता देते हैं। चर राशि वो मान होते हैं, चर राशि वे होते हैं जिसका मान अनिश्चित हो, निश्चित हो, ठीक। इसका अपोजिट होता है, इसका निश्चित होगा, निश्चित होता है, ठीक। आपको केवल समझने के लिए हम बता दें, इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा कहीं से, आप समझने के लिए अपने से भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक। अब बीज गणित में सबसे पहले आता है आप लोग को राशियाँ, जो कि हम बता चुके हैं, चर राशि और अचर राशि। अब उसके बाद हमारा जो रहेगा वो आएगा बीज गणित का जोड़ व घटाना, बीज गणित का जोड़, जोड़ व घटाना।
सभी नियम हमने पिछले अंकगणित के अनुसार ही होंगे, बस इसमें कुछ राशियाँ आ जाएंगी जो एक्स वाई जेड हो जाएंगे। ठीक, अगर हम आपको इसमें बता दें तो राशि में जैसे चर राशि में क्या होगा, ए टू जेड बोल सकते हो। ठीक, क्योंकि इसका मान परिवर्तन होता है। और जो गिनती वाले यानी प्राकृतिक संख्या जो होंगी, प्राकृतिक संख्या वो सब क्या जाएंगे हमारे अचर राशि में। ठीक, तो आपको पता होगा कि जोड़ किस प्रकार से होता है। यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। ऐसे मान लीजिए 2x प्लस 5y प्लस जेड, इस प्रकार से बोल दें और कह दे इसको हम जो हमको जोड़ना है 3x प्लस 5y प्लस जेड करके, या कुछ मान लीजिए और आ जाए 5, इसमें जोड़ना है। ठीक, तो इसका सिंपल सा नियम होता है, कोई ज़्यादा नियम नहीं रहेगा। बाकी आपको पता होगा चिन्हों का कि चिन्ह कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो तो हमेशा अंकगणित के नहीं आएंगे, यानी चिन्हों का जो रहेगा वो हमेशा जो रहेगा अंकगणित के अनुसार ही आएंगे। ठीक, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें ध्यान देना होगा कि यह यक्ष जो है यक्ष राशि, यानी यक्ष राशि की यक्ष के जो है यक्ष राशि के ही साथ कुछ हो सकते हैं। जो वाई है यानी कि जो वाई है वाई के ही साथ ही जुड़ या घट सकेंगे। और जो जेड है वो जेड है, यानी कहने का मतलब कि जो राशियाँ सेम होंगी, यानी सेम राशियाँ आपस में जुड़ और घट सकती हैं, यानी कि समान राशियाँ आपस में जुड़ या घट सकती हैं। ठीक, जैसे इसमें अगर इसको हमको लिया जाए तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गुणा जोड़ सकते हैं, या तो पास में कर लीजिए उसको। 3x प्लस प्लस में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक हो गया। फिर 5y प्लस 5y प्लस जेड प्लस 5, इसका कोई नहीं है क्योंकि यह तो अकेला यानी अकेले, यानी कहने का मतलब जो राशियाँ होंगी यानी यक्ष राशि में है, यक्ष के पद में है, तो यक्ष के ही साथ में क्या होंगे, जुड़ेंगे घटेंगे, यानी समान राशियों के साथ ही जुड़ेंगे और घटेंगे। अगर वो अचर पद होगा तो अचर पद का सिंपल होता है, उसमें कोई नहीं, यानी वो अंकगणित के अनुसार नियम लगेंगे, अंकगणित के अनुसार जो है। ठीक, अंकगणित के अनुसार लगेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो राशियाँ होंगी अगर यक्ष के हैं तो यक्ष के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, वाई है तो वाई के। और ये भी नहीं कि अगर मान लीजिए 2xy आ गया और फिर यहाँ पे आ गया 2xy आ गया, 2y आ गया, तभी नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके जो है कि इसमें y भी, यानी कि y इसमें भी गुणा किया गया इसमें, जबकि y नहीं है, यानी इसका मतलब दो ये अलग है और यह अलग है, यानी दोनों ये सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या होंगे, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। ठीक, अब इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा सुनते रहिए लेक्चर, क्योंकि थोड़ा सा मैथ में समझने का काम सबसे ज़्यादा होगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को समझा सकें अच्छे से। हाँ, तो इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ 3 2 क्या होता है, सिंपल 5, बराबर लगा दो 5। राशियाँ जो रहेंगी जैसा जैसा वैसा, यानी कह सकते हैं कि पहचानने का तरीका है। जैसे कि नाम हो गया, तुम्हारा नाम क्या हो गया, तुम्हारे जैसे कि नाम हो गया तो नाम में कि तुम्हारे पापा का नाम लगता है, यानी फादर, यानी कह सकते हैं कि फादर्स नेम लगेगा, जो पापा का टाइटल बोल सकते हैं वही। यह केवल टाइटल का काम करेगा, बस इसका कुछ नहीं होगा। सेम के सेम यक्स है तो यक्स यहाँ उतर जाएगा। और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है तो 5 5 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, प्लस है तो यानी प्लस यहाँ प्लस प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो नियम होता है इसमें तो जोड़ का कोई नियम होता नहीं है। जोड़ का नियम होता है असमान चिन्ह जो होगा वो हमेशा क्या होते हैं, असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। ये तो पता हो गया, तो हमने नियम आपको बता चुके हैं बहुत पहले ही। इसका भी थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग को पता भी होगा इसमें छोटी छोटी बातें। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा हल करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, 5x कर देंगे हम, और सॉरी 5x प्लस जोड़े 5x हो जाएगा, फिर 5 5 10 हो गया, यानी 10y। ठीक, प्लस जेड है तो एक जेड, यहाँ देखो जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे हमेशा एक छिपा रहेगा। एक लिखे या ना लिखे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 छिपा है, यानी यहाँ पे एक और यहाँ पे एक एक क्या हो जाएगा, 2 यानी 2z। ठीक, ये आपका हो गया। अब प्लस 5 बचा है, सॉरी भी पूरा नहीं हुआ था, आगे क्या 5 बचा है, सेम 5 उतार देंगे। अब इसके बाद हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, यानी हमारा यह जो है कि पूर्णतः आंसर हो जाएगा।
इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना हम 5 को y के साथ जोड़ सकते हैं, ना z के साथ जोड़ सकते हैं, किसी को नहीं जोड़ेंगे। जब नहीं जोड़ पाएंगे यानी सभी गणितीय संक्रियाएं जब कोई काम ना दे, आगे कुछ भी कर नहीं सकें गणितीय संक्रिया होने के बावजूद भी, तो उसका मतलब कि बीजगणित में वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका जोड़ का। घटाना भी ठीक इसी प्रकार से होंगे। ये तो सिंपल तरीका था, इस प्रकार का तरीका था। अगर आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो इस प्रकार से दूसरा तरीका से जो कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका क्या है देख लीजिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए दिया था प्रश्न 2x प्लस 3x प्लस 5y प्लस 5y, हम ऐसे कर दे रहे हैं z+5। अगर सॉरी कोष्टक थोड़ा देना पड़ेगा इसको, हम प्रश्न केवल नहीं देखे हैं अभी अच्छे से। ठीक, प्रश्न क्या था पहले, प्रश्न ये था, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसे हम समझाते हैं आप लोगों को। थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी, अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से। उसके बाद आपको शायद यही वीडियो देखना पड़ जाएगा, आपको दोबारा फिर इसके बारे में पूछना नहीं पड़ जाएगा। अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। जहाँ कोष्टक लगा था यानी कि यहाँ पे हमारा इस प्रकार से था, जोड़ना किस में था, जोड़ने का हमने यहाँ कोष्टक नहीं दिया था। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं दिए होंगे। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से इतना पूरा कोष्टक था, यहाँ से करके पूरा कोष्टक था। ठीक, तो क्या करेंगे 2x प्लस 5y प्लस z, इसका करके जहाँ यक्स होगा यक्स के नीचे यक्स रख देंगे सब। 3x प्लस 5y प्लस z, और प्लस 5 अलग है तो 5 को थोड़ा दूर पे लिखेंगे। अब जैसे जोड़ा था वैसे जोड़ देंगे। 3 2 5, 5x प्लस 5 5 10, 10y। केवल देखो अंक का ही जुड़ रहा है, यानी कि अचर पद ही जुड़ रहे हैं, अचर पद ही जुड़ रहे हैं। और जो चर पद है, जो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा चर पद है, चर पद वह केवल वह केवल क्या कह रहा है, केवल बता रहा है किसके साथ जोड़ेंगे, यानी किसको किस में जोड़ेंगे, यानी उसका बता रहा है। यानी कि यक्स का है तो यक्स का ही बता रहा है, केवल सेम का सेम उतर जाएगा। यानी ऐसे केवल बताने का काम कर रहा है कि हम ए जो है इसी के साथ जुड़ेगा। ठीक, 5x 5 हो गया, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2z प्लस 5 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। अगर घटाना का देखा जाए, अंकगणित के घटाने का ठीक, तो उसका भी कुछ नहीं होगा, बस सिंपल मान लीजिए यहाँ का 2x प्लस 5y प्लस z ऐसे आ जाएगा। फिर कहते घटाने का 2x माइनस 5y प्लस z प्लस कुछ भी आ जाए 5, सेम मान लीजिए वही उतार दें हम। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन करना होगा कि आपने हम पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं के बोर्ड मास जो होता है, भागो जोड़कर हिंदी में बोलें तो हम, ठीक, उसको आपने कहीं पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। तो कोष्टक हमारा क्या है, छोटा कोष्टक है। तो कोष्टक के बाहर जितना भी रहेंगे सभी बारी बारी से क्या होंगे, अंदर क्या होंगे, गुणा होंगे। तो इसको सेम के सेम उतार दें। 2x प्लस 5y, यानी पहले कोष्टक तोड़ रहे हैं। z बराबर, अरे सॉरी बराबर नहीं है, माइनस है, हाँ दो डबल समझाने से लग गया था इसलिए माइनस, अंदर पूरा यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस प्लस माइनस z माइनस प्लस माइनस 5। ठीक, ये हो गया, यानी एक आ गया, कोष्टक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी पूरा एक में आ गया। अब बाकी जैसे नियम से हल होता है उसी प्रकार से हल कर देंगे। समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं और समान चिन्ह आपस में घट जाते हैं। ठीक, तो तथा जिसका चिन्ह बड़ा होता है यानी कि असमान चिन्ह आपस में घट जाता है, तथा जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं नियम के अनुसार, जो कि हमने नियम आपको पहले ही बता दिए होंगे। हमने यह जो चैनल है, इस चैनल में आपको बेसिक नियम से लेकर स्टैंडर्ड नियम तक भी बताने का प्रयास करते हैं, क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो आते हैं थोड़ा सा देख लें आगे। अब 2x देखिए, 2x किस से जुड़ेगा, इसी जुड़ेगा। देखो 1 प्लस 1 माइनस, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म। 5y यहाँ दोनों जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा, 10y। यहाँ पे z, यहाँ z दोनों के प्लस एक को माइनस, खत्म, माइनस बचा 5 माइनस 5। अब इसका कुछ कह नहीं सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आपको अब घटाना भी समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका भी देखा जाए तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ले जाएंगे। इसका प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था, आपको उसका भी तरीका बता दें थोड़ा सा। तरीका दूसरा तरीका 2x प्लस 5y प्लस जेड। दूसरा तरीका क्या है, जहाँ जहाँ यक्स होगा इसको ध्यान देंगे हम, जो अचर पद होगा उसको चर पद को चर पद के ही स्थान पर लगाएंगे, जो जिसका होगा यानी यक्स का है तो यक्स के स्थान पर ही, वाई है तो वाई के स्थान पर ही। तो 2x ठीक माइनस 5y प्लस जेड, यह कुछ नहीं है साइड में रख देंगे, इसका कुछ नहीं है, ऊपर का कोई नहीं, दूसरे पहले में पद में, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे। और नीचे का यानी ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, जो नीचे वाला है इसमें हम चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं, यानी चिन्हों को हम बदल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक। प्लस है तो माइनस करेंगे, चिन्ह बदल गया। चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह नया आएगा उसी में हम जोड़ें घटाएंगे, यानी एक को प्लस एक को दो, यानी दो में से दो घटाओगे जीरो। यक्स का कोई मतलब नहीं, जब पता है कि अब जब यानी कि जीरो में किसी चीज़ का गुणा होता है, दो हो या कह सकते हैं जीरो में किसी अक्षर या अंक का हो या किसी का हो, हमेशा क्या होता है जीरो होता है, जीरो हो गया। यहाँ पे प्लस प्लस बचा, यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ जोड़ेंगे 10y हो जाएगा। माइनस एक हो, देखो एक प्लस एक माइनस, अभी दोनों सफा हो जाएंगे यानी जीरो हो जाएगा। माइनस लगा के लाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस जीरो, फिर माइनस 5, ठीक। यहाँ पे माइनस ही रहेगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे, हम आपको समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक। माइनस माइनस सेम आ गया, वही चीज़ जो इसमें आया था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपने अच्छे समझने की प्रयास तो कर ही रहे होंगे, तो मुझे पता हो गया। हाँ देखो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम ही चीज़ है। बस तरीके जो हैं कि दो तरीके से हम इसको हल किए हैं, ठीक। अब आपको हम ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए इसलिए थोड़ा सा बता ही दें, क्योंकि अगला चैप्टर में थोड़ा सा कुछ ले गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही करें, नहीं तो उसके बाद गुणा भी होगा, भाग भी बताएंगे किस प्रकार से होगा। यानी कहने का मतलब कि बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग हम बताने के बाद में उसके बाद हम मेन टॉपिक लेकर चलेंगे, जो कि हमारे एक स्टूडेंट का कमेंट था कि हमें सर जो है कि युगपत समीकरण को बताइए। अब उसको हम लेके चलेंगे, लेकिन युगपत समीकरण के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज जो होना बहुत ज़रूरी है कि जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, चर राशि क्या होता है, चर राशि क्या होती है, किस प्रकार से बीजगणित को हल करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं। इसके बारे में आपको जब पता होगा तभी आप अच्छे से हल कर पाएंगे, ठीक है। आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपको मेरी बातें या समझ में आ रही होंगी, या मेरे वीडियो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपको समझ आ रही है तो सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, ठीक। और जो भी पूछना हो, यानी कहने का मतलब हम आप लोग को दोस्त बने, यानी कि हम आपको, अगर आप मुझे गुरु भी मानते हैं, टीचर भी मानते हैं, एक अध्यापक भी मानते हैं, तो आप मुझे एक दोस्त की तरह कर सकते हैं कि सर हमको ए नहीं आ रहा है, या भैया हमको ए नहीं आ रहा है, मतलब किसी तरह से आप बोल सकते हैं कि भैया सर या भैया या दोस्त बोल के कुछ भी बोल के मतलब कि आपको ए नहीं समझ आ रहा है, जो भी आपको नहीं समझ में आए, मैथ हो, ठीक, इंग्लिश का हो, एकदम सिंपल से सिंपल, ठीक, कि हमको ये जो है कि ये नहीं समझ आता है कैसे हल करें कैसे नहीं करें। क्योंकि मेरा जो इस चैनल का लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि आप लोग को एकदम सरल से सरल शब्दों में एकदम फ्रैंकली तरीके से समझा सकें, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।